जय हिंद, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय संपूर्ण क्रांति। आज जो 8 जनवरी दिन रविवार कुछ खबरों के साथ हाजिर हो गया बंदा इन प्रकाश आपके दरबार में। ये पहली खबर, अब जाति जनगणना के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा विपक्ष। माने बिहार में जाति गणना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में भी तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि जाति गणना होना चाहिए। शिक्षा की बात नहीं, चिकित्सा की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, संपत्ति के अधिकार की बात नहीं, जाति गणना। जाति है तो सब कुछ है, जाति है तो जहान है। तो जाति गणना इतनी महत्वपूर्ण चीज है और जो लोग कह रहे हैं यहाँ कि उत्तर प्रदेश में जाति गणना कराई जाए, बिहार सरकार ने एक और काम किया, अति दलित अति पिछड़ा आयोग बनाया। अति दलितों अति पिछड़ों के लिए काम किया उसने। गरीब सवर्ण आयोग बनाया, उस पर ये सारे विपक्षी नेता चुप हैं। जो भी नेता जाति गणना की मांग कर रहे हैं वह सवर्ण आयोग, गरीब सवर्ण आयोग पर चिड़ी चुप, अति पिछड़ा आयोग पर चिड़ी चुप, अति दलित आयोग पर चिड़ी चुप। यानी दोहरे मानकों के साथ, मतलब राजनीति की बेशर्मी की हद देखना हो तो उत्तर प्रदेश में देखिए। ये विषय है। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने जिलेवार बनाए प्रभारी, अपने प्रभारी उसने नियुक्त किए हैं, किस जिले में कहां से है। तो आज मैं इसको जो है पढ़ ही देता हूं। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक कोटे की 5 सीटों के चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सपा ने कई पूर्व मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाकर अपना अपना जिला जिताने की जिम्मेदारी दी है। अंबिका चौधरी गोरखपुर, राम गोविंद चौधरी देवरिया, स्वामी प्रसाद मौर्य महाराजगंज व कुशीनगर, लालजी वर्मा को फैजाबाद का प्रभारी बनाया गया है। राम मूर्ति वर्मा अंबेडकर नगर, मोहम्मद ताहिर, अनूप संडा व अरुण वर्मा सुल्तानपुर, भगेलू राम अमेठी, राम प्रसाद चौधरी बस्ती, त्रिभुवन दत्त व संतोष यादव सन्नी, संत कबीर नगर, माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र प्रसाद चौधरी व लक्ष्मीकांत को सिद्धार्थ नगर का प्रभारी बनाया गया है। ओंकार सिंह पटेल, योगेश प्रताप सिंह, बैजनाथ दुबे, सूरज सिंह व राजेश यादव राजू को गोंडा का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर एसपी यादव बलरामपुर, इंद्राणी वर्मा श्रावस्ती, मुकेश श्रीवास्तव बहराइच, बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव व राम आश्रय विश्वकर्मा आजमगढ़ और चंद्रदेव राम यादव मऊ के प्रभारी बनाए गए हैं। एमएलसी की 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को मतदान होना है। ये खबर रही। अब कांग्रेस की खबर है। प्रियंका वाड्रा जी क्या कह रही हैं? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये 26 जनवरी से अभियान चलाएंगे। इनका जो है आज दैनिक जागरण में छपा हुआ है, वो आप सुन लीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने के बाद अब प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने शनिवार को प्रदेश में राहुल की यात्रा से जुड़े लोगों का आभार जताया। कहा कि अब 26 जनवरी से प्रियंका का हाथ से जोड़ो हाथ अभियान लखनऊ से प्रारंभ होगा। अभियान के तहत प्रियंका सभी राज्यों की राजधानी में जाकर लोगों को संबोधित करेंगी। अभियान के पूरे स्वरूप की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। नकुल दुबे ने इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा पर हमला बोला। कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ का निवेश आने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उद्योगपति अडानी को नंबर 1 बनाने के लिए किया जा रहा है। इन्वेस्ट समिट पर इन्होंने बोला हुआ है। नकुल दुबे जी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में यानी 2007 से 12 के बीच 9 विभागों के मंत्री रहे और नकुल दुबे और ये एससी मिश्रा, पिंटू मिश्रा, ये सब एक गठजोड़ बना हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग मिल जाएंगे और जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, होटल पर कि भैया यही सब गठजोड़ में जो है बसपा का लई डूबा। ये है। अब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस पहले से ही जो है डूबी हुई है, तो कांग्रेस को क्या डुबाना है। और नकुल दुबे जो कांग्रेस के जब जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वह जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर के आए जालौन वाले, तो उन्होंने कई वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए सेक्टर के कुछ मंडल के हिसाब से, 2-3 मंडलों पर एक जिला, एक को प्रांत, उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में बांट दिया। उसके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 10-12 जिलों के प्रदेश अध्यक्ष ये नकुल दुबे जी हैं। अब एक खबर
ये इन्वेस्टर्स समिट, अब ये भाजपा क्या बोल रही है, तो भाजपा के बारे में देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स समिट की विपक्ष को नहीं समझ, ऐसा बोल रहे हैं भूपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ये लग रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह से भी आगे हैं थोड़ा, और रिजल्ट भी दे देंगे। भाई लोकसभा में रिजल्ट कैसे आएगा, जैसे विधानसभा में रिजल्ट जब 2017 में जीते हुए थे, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो आज के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौर्य जी थे, और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी थे। फिर स्वतंत्र देव सिंह ने ऐसा बोल बोल के कि 50 सीटें भाजपा की कम कर दिया। उसी तर्ज पर चल रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी। 2024 में इनका स्पष्ट इनके बोलने का परिणाम दिखाई देगा। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष के नेताओं पर करारा हमला बोला। कहा कि उत्तर प्रदेश नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है, यूपी में लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, युवाओं को रोजगार के अपार अवसर मिलने जा रहे हैं। योगी सरकार यूपी वासियों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब यह दीगर बात है कि हमारे जैसे लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और विपक्ष को यह सब हजम नहीं हो रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि प्रदेश में निवेश हो, विदेशी निवेशक यहां आए और बड़े पैमाने पर उद्यम लगाएं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को समझना होगा कि अब यूपी की राजनीति बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। जनता उसके साथ है जो विकास और रोजगार की बात करेगा। ये बात सही है, इसीलिए किरण सिन्हा को लोग लाएंगे कि किरण सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई काहे की बात कर रही, विकास की, रोजगार की, शिक्षा की, संपत्ति के अधिकार की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की। इसीलिए किरण सिन्हा को 2024 में इस देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। वो तो कहिए कि जनता के द्वारा अगर कहीं राष्ट्रपति बनाना होता तो भारत की जनता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बना देती, लेकिन वो तो कहिए कि विधायकों के द्वारा बनना था, तो विधायकों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खरीदा गया। सरकारें किस सरकार महाराष्ट्र जिस प्रकार से डिस्टर्ब की गई, झारखंड सरकार जिस प्रकार से डिस्टर्ब की गई, और रातों रात नीतीश सरकार जो है पहले यशवंत सिन्हा के समर्थन में थी, फिर रातों रात जो है भाजपा के समर्थन में आ गई। तो ये सारी पूरा देश देख रहा किस प्रकार से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनने से रोका गया, और यह 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ले डूबेगी। तो आगे की कहानी यह है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही, लेकिन वह प्रदेश में एक पैसे का निवेश नहीं ला पाए। सपा की सरकार में विदेश तो छोड़िए, देश के निवेशक भी यूपी के नाम से दूर भागते थे। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवेशक भी दूसरे प्रदेश में खुद को ज्यादा महफूज समझते थे। व्यापारी भ्रष्टाचार से पीड़ित था, सरकार से जुड़े गुंडे उनसे वसूली करते थे। अब कोई गुंडा अपराधी किसी व्यापारी को परेशान नहीं कर सकता है। तो फिर भाई ये रिपोर्टें क्यों आ रही हैं इतनी? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामपुर से घनश्याम लोधी 2 दिन से बराबर कर रहे हैं, धमकी मिल रही है, बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, और न जाने कितने लोग लखनऊ में टहल रहे हैं, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। तमाम अपराध तो इसमें भी भाई कहीं से कम नहीं है। ये अपराध सातिर तरीके से किया जा रहा है। जमीनों पर जिस तरीके से भाई अब रिजल्ट किया, ग्राम मिर्री कला, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव, तमाम जगहों जिन लोगों ने कब्जा समाजवादी पार्टी की सरकार में किए थे, वही बसपा की सरकार में कब्जा किए थे, वही अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा में कब्जा किए हुए। मैंने एक नाम ले लिया उन्नाव जनपद का, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। और नेता कल तक उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, जालिम नेता, कल तक सपा के साथ थे, परसों बसपा में थे, उसके पहले कांग्रेस में थे, आज भाजपा में आ गए। और जैसे ही किरण सिन्हा का मसला देखेंगे कि बनने जा रहा है, अभी से लाइन लगा दिए हैं, सब भड़बड़ा के भाग के आ जाएंगे जनता दल आई में। तो ये सत्ता के साथ है, ये भाजपा के साथ नहीं है। ये किसी जो है हिंदूवादी एजेंडे, राम मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है, समान नागरिक संहिता से कोई लेना देना नहीं, इनका सिर्फ सत्ता से मतलब है। वो इस समय जितने सत्ता वाले नेता हैं वो सब इस समय सत्ता वाली भाजपा में शामिल है। अब कोई गुंडा
अपराधी किसी व्यापारी को परेशान नहीं कर सकता, ऐसा कहना है। गुंडों व अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया है, ये उनका कहना है। पहुंचाया गया नहीं गया ये आप जान रहे बेहतर। कहा कि सपा सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे थे, जो नौकरियां मिल भी रही थी उनमें परिवार के लोग ही डाका डालने का कार्य कर रहे थे। युवाओं के सामने बहुत सीमित अवसर थे। अब बदले परिवेश में सुरक्षा और सुशासन के कारण यूपी में जब निवेशक आ रहा है तो विपक्ष यूपी पर टिप्पणी करके लोगों को हतोत्साहित कर रहा है। तो रोजगार की समस्या तो अभी भी नहीं सुलझी है। भाई रोजगार की समस्या सुलझ जाती तो हमारे जैसे लोग सवेरे काहे को समाचार सुनाते, काहे को समाचारों पर विश्लेषण करते, काहे खबरों को ढूंढते समझते कि भाई इसको लखाना है। तो ये बेरोजगारी की स्थिति, किसानों मजदूरों की स्थिति है। खेत में जिस तरीके से किसान को रात भर जागना पड़ता है अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए, मुंशी प्रेमचंद की हल्कू की कहानी, पूस की रात की कहानी को याद दिला देता है। लोग कह रहे हैं कि जनता खटिया मोदी योगी तेरे राजमा खटिया परी ख्यातमा। ये स्थिति है कि रात के अंधेरे में पहले लोग खरबूजा ताकत रहे, ककड़ी ताकत रहे, खीरा ताकत रहे, तरबूज ताकत रहे कि कोई टूट न ले जाए। अब क्या हो रहा है कि अब गेहूं ताको, बजरा ताको, जोंढी ताको, धान ताको, सरसों ताको, तोइया ताको, नहीं तो पता लगा जानवर चर जाइए। तो ये जानवर चरा का है एक बन गया है वो पूरा उत्तर प्रदेश। और यही नहीं, अभी बिहार से जुड़े हुए हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान, उनका नाम आ गया एक महिला के संबंध में। तो उस महिला ने कहा कि ये भाई हमारे पेट में बच्चा जो है ये दानिश रिजवान का है, और इसके लिए कोर्ट वगैरह जाने की तैयारी कर रही थी। उस पर गोली चला दी गई। वो अपराधी लखनऊ में पकड़े गए। इससे पहले गया के अपराधी लखनऊ में आकर के पकड़े गए। तो एक अपराध वो हो रहा बिहार में, भाग के आ रहा उत्तर प्रदेश में। तो इन हालात को रोकना होगा भाई भूपेंद्र सिंह जी, और जितने अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको कब्जा मुक्त कराना होगा, भ्रष्टाचार मिटाना होगा, तब स्थिति अच्छी बनेगी। और वर्ष के अंत तक हो जाएगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। गंभीर रोगियों के लिए 15 जिलों में बनेंगे पैलिएटिव केयर कार्ड। अब देखिए कितना क्या बन पाता है। आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए 11 तक पंजीकरण, ये कुछ समाचार हैं। और अब इसमें शादी के माध्यम से घुसपैठ करा रही हेमंत सरकार, वो अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं झारखंड को लेकर के। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों को तुरंत मिले सहायता, ये वरुण गांधी जी बोल रहे हैं। वरुण गांधी जी के बारे में चर्चा चल रही है, मेनका गांधी जी के बारे में चर्चा चल रही है कि यह सब लोग जनता दल परिवार का अहम हिस्सा बनेंगे। क्योंकि मेनका गांधी को पहली बार संसद में भेजने का जनता दल ने ही रोल निभाया था, और कई बार जनता दल ने उनको सांसद बनाया। तो राहुल, ये वरुण गांधी, मेनका गांधी जनता दल के साथ वो आ सकती है, और ये सब किरण सिन्हा जी वगैरह मिल करके, और माननीय किरण सिन्हा जी का तो जनता दल परिवार को एकजुट करने का कार्यक्रम ही चल रहा है, और वो मांग कर रही है निरंतर कि जनता दल परिवार एकजुट हो। जनता दल के जितने भी हैं, वो चाहे उड़ीसा के बीजू जनता दल हो, चाहे बिहार का राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर कर्नाटका का जनता दल सेक्युलर हो, सबसे जनता दल आई द्वारा संवाद किया जा रहा है और समन्वय स्थापित करने की बात की जा रही है। और जो भी लोग जनता दल से निकले हुए हैं उनसे भी राष्ट्रीय लोक दल है, इंडियन नेशनल लोक दल है, समाजवादी पार्टी है, पीडीपी है, और उनसे भी बात की जा रही है। और जो लोग कभी जनता दल के शुभचिंतक थे, जैसे आंध्र प्रदेश के नायडू वगैरह, उन लोगों से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है टीडीपी वगैरह के साथ में। और इन्होंने क्या कहा वरुण गांधी ने, सांसद वरुण गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को पत्र भेजकर दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया कि 208 बच्चों का शीघ्र उपचार कराया जाए। सांसद ने लिखा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 30 मार्च 2001 को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित रोगियों के जीवन को बचाने के लिए इलाज के लिए 50 लाख की वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया। कई माह बाद भी एक भी रोगी को इसका लाभ नहीं मिल सका। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ हुआ और लाभ एक भी रोगी को नहीं मिल रहा। भाई भूपेंद्र सिंह जी संभालिए अपने
सांसद जी को, पीलीभीत से आपके सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं वरुण गांधी जी, वो ये बोल रहे हैं और उसी अखबार में छपा हुआ है, दैनिक जागरण में। अब संस्कृत स्कूलों में भी पढ़ते हैं गैर हिंदू बच्चे। एक उत्तर प्रदेश में, अब इसको ऐसे देखिए, डॉक्टर इफ्तिकार अहमद ने कहा हुआ है, तो भाई कोई किसी स्कूल में पढ़े, मैं भी उर्दू एकेडमी में जाकर के उर्दू जो है पढ़ता हूँ, तो कोई भी जो है पढ़ता था। तो ये होता है कि भाई कहीं पर जाकर के कोई भी जो है पढ़े। मैं तो जो है कर्नाटका में गया हुआ था, तो वहाँ पर वहाँ की जो है भाषा को सीखने के लिए मैं जो है वहाँ पर संपर्क किया, बेंगलुरु में जो है वो वहाँ पर भी कुछ दिन रहा। और वो है कि मुझे अधिक समय तक बेंगलोर में नहीं रहना हुआ, उसके बाद फिर वापसी हो गई, तो फिर मैं वहाँ से आ गया। तो ये रहा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अपने पत्र पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से किया है। इस पत्र में आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले मदरसों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। बोर्ड के चेयरमैन ने पत्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गैर हिंदू बच्चे भी संस्कृत स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। डॉक्टर इफ्तिकार ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए इस पत्र की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, मिशनरी स्कूलों में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, ये कह रहे हैं डॉक्टर इफ्तिकार अहमद। और मैं कह रहा हूं कि मैं लखनऊ के उर्दू एकेडमी में उर्दू पढ़ा हुआ हूं। इस तरह के पत्र से सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से काम करने में असहज स्थिति पैदा होगी। इसलिए इस पत्र पर पुनर्विचार किया जाए। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उन्हें गैर मुस्लिम बच्चे जहां पढ़ रहे हैं ऐसे सभी मदरसों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिए गए थे। तो इसमें कोई भी किसी पढ़ सकता है, तो ये तो पढ़ने के लिए होता है, भाषा है, भाषा की मर्यादा। तो भाषा को किसी धर्म से नहीं बांटा जा सकता। विद्या को सीखने के लिए स्वतंत्र है, भारतीय संविधान भी अधिकार देता है। भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम द्वितीय अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह अधिकार दे दिया कि कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी भाषा को सीख सकता है, धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब ये कुछ हिंदुत्व का ये एक और कार्यक्रम हो रहा है। आज भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक है लखनऊ में। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक रविवार को यानी 8 जनवरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित हो रही है। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि आगामी कार्यक्रम तय करने व गो आधारित प्राकृतिक खेती एवं मोटे अनाज के प्रसार के लिए यह बैठक अति महत्वपूर्ण है। ये तो अच्छी बात है। और एक विशेष बात यह है कि इसी बैठकों के माध्यम से याद आया कि चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने बताया कि आज देश में विभिन्न स्थानों पर 14-15 जनवरी को तो लखनऊ में जनता दल आई इंफुमार गुजराल की कार्यकारिणी की बैठक रहेगी, संपर्क संवाद रहेगा। और 14 को ही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, उनका सम्मान किया जाएगा। उसके संदर्भ में आज बैठक रहेगी दारुल सभा में, विधानसभा के सामने दारुल सभा में बैठक रहेगी। और आज ही कोटा में एक कायस्थ समाज का वैवाहिक परिचय सम्मेलन हो रहा है। और एक कार्यक्रम आज हो रहा है बांका में, बांका बिहार में भी चित्रकूट समाज के लोग बैठ रहे हैं। तो और भी तमाम जगहों से, लेकिन ये कुछ जानकारी माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा की टीम से मिली हुई है।
चंगाई सभा अनुसूचित समाज के मन में बढ़ा रही तनाव। ये कौन बोले? चंपत राय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने कहा कि आज चंगाई सभा के जरिए अनुसूचित समाज के मन में तनाव बढ़ाया जा रहा। हमें ध्यान देना होगा, लालच, धोखा या भय की वजह से कहीं भी मतांतरण की घटना को रोकना होगा। बिल्कुल रोका जाना चाहिए। यह तब संभव होगा जब माताओं बहनों के माध्यम से परिवार में संस्कार और संस्कृति का समावेश हो। वह शनिवार को मेला शिविर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय प्रांतीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। अब इसमें सरकार को भी विशेष हस्तक्षेप करना चाहिए। माताएं बहनें कहां तक प्रचार प्रसार करेंगी? हालांकि माताओं बहनों के संस्कार से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम तो अब कहां कर रहे हो? विश्व हिंदू परिषद के लोग 20-25 साल 30 साल पहले राजकुमार निगम वगैरह सब लोग लग जाते थे, धर्म प्रकाश श्रीवास्तव वगैरह सब हिंदुत्व के लिए बौखलाए हैं। हिंदुत्व हिंदुत्व। आज मोरामा बैठक, खिलौली बैठक, पूर्वा बैठक, असोहा बैठक, बिछिया बैठक, सिकंदरपुर करण बैठक, तो इस प्रकार से फतेहपुर 84 बैठक, माने बराबर हिंदू सम्मेलन बात होती। कहाँ कार्यक्रम? हिंदू सम्मेलन। रोज हिंदू सम्मेलन होता था। सुबह कहीं हिंदू सम्मेलन, दोपहर कहीं हिंदू सम्मेलन, शाम को कहीं हिंदू सम्मेलन। और आज कहीं अखबार ढूंढते रह जाओ, ये तो बड़ी मुश्किल से दिखा है जिसमें विश्व हिंदू परिषद का नाम आ गया। हिंदू सम्मेलन का कहीं कोई पता नहीं चलता है कहां पर हुआ। तो हिंदू की कोई बात नहीं हो रही है। तो जब हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर ऐसी स्थितियां तो होंगी ही है। तो इनकी पूरी खबर सुन लिया जाए। उन्होंने कहा कि माघ मेला क्षेत्र पुण्य भूमि है। यहाँ साधु संत और गृहस्थ आकर जप तप करते हैं। विश्व हिंदू परिषद स्थापना के बाद से ही यहाँ हिंदू समाज के स्वाभिमान व गौरव से जुड़े विषयों पर चिंतन व संतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा है। यह मेला समरसता का प्रतीक है। यहाँ आकर हम सबको अपनी संस्कृति की जड़ों की गहराई का अनुभव होता है। उन्होंने समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए संगठन को प्रत्येक गांव तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। कहा कि संगठन की स्थापना के 60 वर्ष हुए। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में जन्माष्टमी के दिन प्रयाग में की गई थी। और इन्होंने याद दिला दिया, तो हम तो भूल ही गए थे। उससे पहले मतांतरण जैसी गतिविधियों को रोकना होगा। अच्छी बात है। लव जिहाद जैसे विषय पर भी गहनता से कार्य करने की जरूरत है। अब लव जिहाद जैसे विषय पर बने लव जिहाद को रोकना है। ठीक ठीक ये बात कहना चाहिए कि लव जिहाद रोकेंगे, मतांतरण रोकेंगे, 2024 तक संगठन को प्रत्येक गांव तक पहुंचाएंगे, तभी तो गो माता की हत्या रुकेगी, मतांतरण जैसी घटनाएं रुकेंगी। संगठन के कई सेवा, रोजगार और चिकित्सा के प्रकल्प शुरू किए गए हैं। अब दूसरा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। माघ मेला क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत एवं अवध प्रांत के पदाधिकारियों को संबोधित करते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, और फोटो है कि कौन है उसके साथ में अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह, अवध प्रांत के अध्यक्ष कन्हैया लाल जी, सब लोगों का फोटो छपा हुआ है। माघ मेला में होगा अखिल भारतीय स्तर के धर्माचार्यों का सम्मेलन। क्षेत्र संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश गजेंद्र ने कहा कि हिंदू समाज से जुड़े विषयों, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सब यहाँ मंथन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अखिल भारतीय स्तर के धर्माचार्यों का सम्मेलन भी इस शिविर में होगा। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। पहले सत्र में प्रांतीय अध्यक्ष कविंद्र प्रताप, संगठन मंत्री मुकेश कुमार ने पदाधिकारियों द्वारा पूर्व के 6 महीने में उनके आयामों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखा। इस दौरान नितिन, विमल प्रकाश, सुरेश अग्रवाल, अनिल पांडे, अजय गुप्ता, रविंद्र मोहन गोयल सहित 19 जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी नहीं पहुंच पाए और साईं बाबा भी नहीं पहुंच पाए। तो अभी को इसमें 2 बातें, ये विषय आया लव जिहाद। तो लव जिहाद के बारे में आप सब साथियों को जो है बता देता हूं। लव जिहाद का एक प्रकरण आया। लव जिहाद 88, 89, 90 का वो दौर था जब इस प्रकार की घटनाएं, तो बजरंग दल, तो हमें याद है उस समय की बजरंग दल की ताकत की बात बता रहा हूं कि आज बजरंग दल कहां चला गया, आज जय श्री राम वाले कहां चले गए पता ही नहीं। तो उस समय इतना प्रभाव था, उसको आतंक भी कुछ लोग कहते थे, कि अगर बजरंग दल को पता चल गया कि फला
लड़की लड़का हिंदू मुस्लिम, तो वो फिर शादी होना ही नहीं। वो तमाम कई प्रकरण थे, तो वो लखनऊ मैं लखनऊ में था उस समय, तो लखनऊ छोड़ देते थे वो लोग। कई पे केस ऐसे आए जो मुंबई भाग गए, दुबई चले गए, बाहर चले गए। बजरंग दल वालों को ना पता चलना चाहिए। अगर पता चल गया बजरंग दल वालों को, तो जाने क्या होगा। तो एक वो कहावत चलती थी कि मियाँ बीबी राजी तो का करे काजी। ये बड़ा पॉपुलर है, लेकिन उस समय स्थिति पलट गई थी, माने कहावत पलट गई थी। मियाँ बीबी राजी और अगर चाह ले पाजी, तो भी कुछ न कर पाएगा काजी। तो इस प्रकार की स्थिति बस उस समय बजरंग दल जैसे संगठनों ने पैदा कर दिया था। वो उनका संघर्ष था, संघर्ष के बलबूते। और आज क्या हो रहा, आज धड़ल्ले से होता चला जा रहा। अब विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता ने एक भतीजी की शादी हुई लखनऊ में, और दिन में उनका निकाह हुआ और रात में ताज होटल में दावत दी गई। तो इस प्रकार से एक स्वीकारोक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के, अजीब स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मुस्लिम सब समाज से शादियां भी हो रही हैं, दूसरी तरफ लव जिहाद माने क्या, लव जिहाद माने हम यही समझ पाए ना कि भाई हिंदू और मुस्लिम की शादी, माने मुस्लिम लड़का हो गया और हिंदू लड़की हो गई, तो वो लव जिहाद हो गया। तो इस लव जिहाद को रोकने के लिए उस समय जो प्रयास हो रहे थे, उससे प्रयास घटे हैं संगठन स्तर पर। और मतांतरण की भी यही स्थिति थी कि मतांतरण के बारे में पता चल जाता था। इतना शक्तिशाली था विश्व हिंदू परिषद, और दुर्गा वाहिनी और राष्ट्र सेविका समिति, इन सब महिलाओं का सब ट्रेनिंग होता था, आरएसएस के कैंप लगते थे, ट्रेनिंग होते थे, और वो सब में एक स्वीकार्यता थी कि नहीं भाई, एक डर पैदा हो गया था। जिनको आज कह रहे हैं, जिनको आज जो उनका जो समुदाय उनका टारगेट है डराने का, तो वो है। लेकिन अब तो और भी स्थिति बदल रही है। और एक और खबर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक जब राम 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 कहते 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 एक तोती वाले राम थे, एक बाबा जी थे। उन्होंने गंगा प्रसाद बाबा, चित्रगुप्त आश्रम, मिर्री कला, उन्होंने मिर्री कला चित्रगुप्त आश्रम में कोने में रहते थे, एक पिंजरा बनाया था, पिंजरे में तोती पाल रखी थी, तोता तोती। तो एक जो है दरोगा जी है, रणविजय सिंह, थाना पूर्वा, तो उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो अब वो मतलब था कि भाई वो गाली गलौज करना आए गए, तो जैसे ही तोता वहां पहुंचे, तो जब लोग बैठे उनके यहाँ जाए, तो तोता माँ बहन फलाना ढमाका सबका जैसे जैसे जो है होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस तो जो गरियाता है वो सब गरियाने लगे। माने तोता ये सीख गया, तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरी फलाना को, धमाका को, माका को, ढाका को, ये सब तोता बोलता था, सीख गया। और बाबा गंगा प्रसाद जी के यहाँ चित्रगुप्त आश्रम में आए रणविजय सिंह, तो उन्होंने कहा ये क्या करता था। ये तोता जो था बाबा जी का, गंगा प्रसाद बाबा जी का तोता, वो ये बोलता था राम 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 सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको राम राम, ये तो हमारा तोता तो गाली गलौज करता है, क्या क्या बोलता रहता है। वो बाबा जी से कहे, तो बाबा जी ने कहा कि भाई तोते का अदला बदली कर लिया जाए, हमारा तोता आप ले जाओ और अपना तोता हमको ले आओ। तो हमको ले आओ, तो फिर हम जो है उस तोते को कुछ दिन हमारे साथ रहेगा तो सीख जाएगा। तो दरोगा रणविजय सिंह ने, थाना पूर्वा, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो तोता चित्रगुप्त आश्रम में आ गया, माने दरोगा जी का भी तोता चित्रगुप्त आश्रम में आ गया, पिंजरे में आ गया, दोनों तोता एक साथ हो गए। जब दोनों तोता एक साथ हो गए, तो एक दिन रणविजय सिंह आए दरोगा जी, तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ सीख साख गए होंगे। तो उन्होंने बाबा जी से कहा तो कि भाई बाबा जी क्या परिवर्तन हुआ, हमारा तोता जो है राम राम सीताराम जय जय सीताराम करने लगा। तो बाबा जी ने कहा बड़ी निराशा के साथ, भैया गजब हो गया, कुछ समझवे में नहीं आता कि ये क्या हो गया। अब तो ना तो हमारा तोता राम राम कर रहा है और ना तो तुम्हारा तोता माँ का ढाका कर रहा है। ओ मतलब तो फिर मामला वो लोग बात ही कर रहे थे, तब तक वो तोते बोले। वो तोतों ने बोला, ए बाबा जी, हम क्या थे, हम दरअसल तोता नहीं, हम थे तोती। और जब तोती थे
तो भाई जब ये जो है मौसम चलता था जाड़े का, ये जनवरी 8 जनवरी के जाड़े का मौसम, इतना पाला कोहरा सब चारों तरफ, तो भाई हम क्या करें, हमारा मन सोचता था क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब कहीं कुछ नहीं कुछ, तो हम कहीं कोई साधन नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, तो हम राम राम सीताराम 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 करते रहते थे। लेकिन अब दरोगा जी का आ गया तोता, और मैं थी बाबा जी आपकी तोती, तो तोता और तोती का हो गया मिलन। तो फिर अब राम राम करने की क्या जरूरत, उसको गरियाने की क्या जरूरत। वही कुछ हमारे इस हिंदुत्व के आंदोलन में हुआ कि जो उस समय बजरंग दल का आंदोलन था, शिवसेना का आंदोलन था, दुर्गा वाहिनी का आंदोलन था, तो उसमें कुछ लोग को जो मकसद था, जो वो सब चिल्लपों कर रहे थे ना, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, 3 नहीं अब 30,000, अब न बचेगी एक मजार, हलवा खाओ गाजर का, नाम मिटाओ बाबर का, माने बहुत हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, सभी हिंदुओं को शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा, और वो था कि जाग उठा है हिंदुस्तान, डांट डांट भागो पाकिस्तान, और पाकिस्तान चले जाएंगे, और ये सब राजपाट कायम हो जाएगा। उन लोगों को, कुछ लोगों को मिल गया, जो तोती को मिल गया, माने शासन सत्ता का सुख मिल गया, तो वो सब शासन सत्ता में कैद हो गए। तो अब काहे को जाए भैया, स्वामी मुरारी दास अब काहे को निकले संघ की शाखा में, काहे को जाए ओटीसी लगवाने के लिए, काहे जाए संघ का प्रशिक्षण शिविर करवाने के लिए। मैंने एक नाम ले लिया स्वामी मुरारी जी दास, तमाम ऐसे लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो साइलेंट हो गए, चल गए। तो अब उन सबको जो है निकलना होगा, निकले और फिर से हिंदुत्व का जागरण करें। तो इसी के साथ आज का जो है कार्यक्रम जो है समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। धन्यवाद धन्यवाद।